दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। ड्रैगन दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी चलाना चाहता है, लेकिन फिलीपींस के अड़ियल रवैये से वो तिलमिला गया है। इस मामले में भारत द्वारा फिलीपींस का समर्थन करने से उसकी तिलमिलाहट और बढ़ गई है। भारत सिर्फ अपना फायदा नहीं देखता है, बल्कि वो जियो और जीने दो की नीति पर विश्वास करता रहा है। तभी तो जब फिलीपींस की संप्रभुता की बात आई तो भारत बेधड़क उसके साथ सीना तान कर खड़ा हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि फिलीपींस अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जो भी कदम उठाता है वो सराहनीय है। उन्होंने फिलीपींस के अपने समकक्ष एनरिक मानलो से बातचीत में दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के दावों के प्रति समर्थन जताया। भारत द्वारा फिलीपींस के समर्थन पर चीन तिलमिला उठा है। चीन ने भारत को तीसरा पक्ष बताते हुए कहा कि हमारे विवादों में किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मनीला में अपने फिलीपींस के समकक्ष के साथ बैठक की। इस बैठक से पहले फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए चीनी राजदूत को तलब किया था। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। अपने बयान में एस जयशंकर ने नियम आधारित व्यवस्था के सख्त पालन का आह्वान किया। उन्होंने समुद्र के संविधान के रूप में संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन 1982 के महत्व को बताते हुए सभी पक्षों से इसका अक्षरशः पालन करने की अपील की है। भारतीय विदेश मंत्री के फिलीपींस का समर्थन किए जाने से चीन इसलिए भी तिलमिला उठा क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका ने भी फिलीपींस के वैध समुद्री अभियानों के खिलाफ चीन की खतरनाक कार्रवाइयों की निंदा की थी। एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर विशेष नजरिए के कारण इस इलाके में हर एक गतिविधि पर गहराई से नजर रखता है। उन्होंने अपने फिलीपीनी समकक्ष को लाल सागर और अरब सागर में भारतीय नौसेना की तैनाती के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि समुद्र में सभी तरह के खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में भारत फिलीपींस के संबंधों में गर्माहट आ रही है। दोनों देशों के बीच खासकर रक्षा क्षेत्र में आपसी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि समुद्री विवाद में किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जिया ने कहा कि हम संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर तथ्यों और सच्चाई पर गौर करें। साथ ही चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और दक्षिण चीन सागर को शांतिपूर्ण और स्थिर रखने के लिए क्षेत्रीय देशों के प्रयासों का सम्मान करें। बता दें कि चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी समुद्री क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।